रघुनंदन, जब सहस्त्र वर्ष पूर्ण होने के कुल 10 वर्ष बाकी रह गए थे, तब एक दिन दिति ने अत्यंत हर्ष में भरकर सहस्त्र लोचन इंद्र से कहा, बलवान में श्रेष्ठ वीर, अब मेरी तपस्या के केवल 10 वर्ष और शेष रह गए हैं। तुम्हारा भला हो, 10 वर्ष बाद तुम अपने होने वाले भाई को देख सकोगे। बेटा, मैंने तुम्हारे विनाश के लिए जिस पुत्र की याचना की थी, वह जब तुम्हें जीतने के लिए उत्सुक होगा, उस समय मैं उसे शांत कर दूंगी। तुम्हारे प्रति उसे वैर भाव से रहित तथा भातृ स्नेह से युक्त बना दूंगी। फिर तुम उसके साथ रहकर उसी के द्वारा की हुई त्रिभुवन विजय का सुख निश्चित होकर भोगोना। सुरश्रेष्ठ, मेरे प्रार्थना करने पर तुम्हारे महात्मा पिता ने 1000 वर्ष के बाद पुत्र होने का मुझे वर दिया है। ऐसा कहकर दिति नींद से अचेत हो गई। उस समय सूर्यदेव आकाश से मध्य भाग में आ गए थे। दोपहर का समय हो गया था। देवी दिति आसन पर बैठी बैठी झपकी लेने लगी। सिर झुक गया और केस पैर से जा लड़े। इस प्रकार निद्रा अवस्था में उन्होंने पैरों को सिर से लगा लिया। उन्होंने अपने केसों को पैर पर डाल रखा था। सिर को टिकाने के लिए दोनों पैरों को ही आधार बना लिया था। ये देख दिति को अपवित्र हुआ जान इंद्र हंसे और बड़े प्रसन्न हुए। श्री राम उनके द्वारा 100 पर्वों वाले वज्र से विदीर्ण किए जाते समय श्री राम फिर तो सतत सावधान रहने वाले इंद्र माता दिति के उदर में प्रविष्ट हो गए और उसमें स्थित हुए गर्भ के उन्होंने 7 टुकड़े कर डाले। उनके द्वारा 100 पर्वों वाले वज्र से विदीर्ण किए जाते समय वह गर्भस्थ बालक जोर जोर से रोने लगा। इससे दिति की निद्रा टूट गई। वे जाग कर उठ गई। तब इंद्र ने उस रोते हुए गर्भ से कहा, भाई तू मत रो। परंतु महातेजस्वी इंद्र ने रोते रहने पर भी उस गर्भ के टुकड़े कर ही डाले। उस समय दिति ने कहा, इंद्र, बच्चे को ना मारो। माता के वचन का गौरव मानकर इंद्र सहसा उदर से निकल आए। फिर वज्र सहित इंद्र ने हाथ जोड़कर दिति से कहा, देवी, तुम्हारे सिर के बाल पैरों से लगे थे, इस प्रकार तुम अपवित्र अवस्था में सोई थी। यही छिद्र पाकर मैं इस इंद्रहंता बालक के 7 टुकड़े कर डाले। इसीलिए माँ, तुम मेरे इस अपराध को क्षमा करो।